नाउ देखिएगा अगेन ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइज, अब पेन आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा प्लीज। ना देखो सॉल्यूशन में नाउ एक्स क्यूब प्लस देखिएगा 13x² प्लस 31x और माइनस 45। अब आपका देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पावर इज आपका देखो 3, हाईएस्ट पावर इज 3। देखो नंबर ऑफ टर्म्स जितना क्लियर होके सुनोगे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4। ओके यहाँ देखो 4 में से देखो ना 3 आर प्लीज 3 आर पॉजिटिव और 1 इज आपका देखो नेगेटिव। ये देखो ये तीनों पॉजिटिव है। ये अब इसमें क्या 4 टर्म्स वाली कोई हमारे पास ऐसी आईडी है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है? लेकिन वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसका मतलब वो तो गई, वो फेलियर हो गई। अब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², उसमें 2 प्लस के और 2 माइनस के होने चाहिए, वो भी गई क्योंकि b² तो कहीं है ही नहीं। अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस से, इसका मतलब आईडी नहीं है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स 4 वाले में जो आपके जिसके हाईएस्ट पावर 3 होती यही आईडी लगती। इसके बाद अब क्वेश्चन होगा कैसे? तो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जब इसमें आईडी आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अब हमारे पास हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस कैन बी सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम से आपका सॉल्व होगा। तो फैक्टर थ्योरम का इफ यू सी, अब देखो ये px इज इक्वल टू, आप लिख देते हैं इसको, अब देखो एक्स क्यूब यानी कि 1x³ प्लस देखो 13x² प्लस 31x और माइनस 45। एंड इसका जरा आपका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा ना, देखो दिस द ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये बिल्कुल बिल्कुल इट इज लाइक अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एक स्टेप ऊपर से ये बदल जाता है, बाकी 3 स्टेप इसके बिल्कुल बदलते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर x³ व्हिच इज a इज मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट, आपका देखो ना, यानी कि a मल्टीप्लाई विद d। नाउ यू मेक प्लीज प्रोडक्ट। नाउ देखो दिस, उसके बाद जब प्रोडक्ट आया देन आपका इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद देखो जब फैक्टराइज हो करके आपके पास आपका ना देखो यू हैव फैक्टर्स, आपके फैक्टर्स आएंगे, बस इन फैक्टर्स को आपका प्लस और माइनस की मदद से उस वैल्यू को यहाँ पे x की तरफ x में रखना है। अगर x में रखने के बाद इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के ऐड होके और माइनस होके अगर इट बिकम 0, अगर ये 0 बन जाता है, इसका मतलब आपका ना वो फैक्टर इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल का है। अब आप कहेंगे सर इसकी डिटेल आप बताइए हमें, तो मैं डिटेल बता रहा हूँ, वहां देखिएगा। दैट्स वाई 1x³ लिखा मैंने, जबकि इस क्वेश्चन में इट वाज ओनली प्लेन x³ है। इट मींस इट हैज नो कोएफिशिएंट, इट विल बी टेकन एज अ 1। इसको 1 ले लेंगे। गॉट इट? नाउ तो देखिए 1 into 45 अब करेंगे फर्स्ट, ये देखो 1 into 45 इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट 45। नाउ इसके बाद 45 को फैक्टराइज करें, 45 नाउ 3 फिर 3 जा, नाउ 3 5 जा एंड 5 1। देखिए इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स आए, अब आपका देखो नाउ फैक्टर्स ध्यान से देखिएगा 1 3 3 5। यहां तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आता है टिल हियर। लेकिन अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को +1 रखें, तो अगर वो एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज x की वैल्यू देखो -1 रखेंगे। इससे अगर एक्सप्रेशन 0 हो जाता है इट्स ऑल राइट, वो फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको +3 रखना पड़ेगा। देखो इससे अगर वो 0 हो जाता है इट्स ऑल राइट, नहीं तो आपको -3 रखना पड़ेगा। अगर -3 रख करके वो आ जाता है, x + 1 का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, x - 1 इज इक्वल टू 0, तभी प्लस होगा। x + 1 इज इक्वल टू 0, तब ये -1 होगा।
ऐसे ही x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू प्लस 3 होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब यानी कि ये वैल्यू आपका फिर 3 3 सा प्लस का 9 माइनस का 9 भी रखना पड़ेगा आपका, देखो फिर प्लस का 5 माइनस का 5 भी रखना पड़ेगा, देखो 3 5 सा प्लस का 15 माइनस का 15 भी रखना पड़ेगा। और कभी कभी ये भी नहीं, कभी कभी फिर ये नहीं आता तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो देखो आपका 3x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/3 लगेगा। इससे रख करके अगर वो 0 आ जाता ठीक है, नहीं तो फिर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल आपका देखो 5, x इज इक्वल टू 5/3। इससे वो 0 आ गया तो ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, जिनसे 0 आ जाएगा फैक्टर, अगर वो नहीं होता तो आपका देखो फिर आपको 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, इसके बाद 5x इसको x इक्वल माइनस 3, इससे 0 आ गया ठीक है, नहीं तो आपका फिर आपको 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और आपका देखो x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। कभी कभी समटाइम्स आपका आफ्टर कीपिंग द फैक्टर्स प्लस और माइनस in the cubical polynomial it does not come 0. In that case, in that condition, again you have to try, you have to go from this way, इस way से आप जाएंगे तब जाकर के 0 होता। अभी आप बिगिनर्स हैं, इसलिए आपको सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बारीकियां माइनॉरिटीज बहुत जरूरी, माइनर चीजें जो है आप करें। अब बच्चा परेशान 98 समझिए 98% आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब सीबीएसई वैसे दे ही नहीं रहा है, और वो देगा तो आपको पकी पकाई रोटी बना करके देता, उन्होंने कहा ये इसका फैक्टर है। जब एक फैक्टर तूने दे दिया तो क्या बच्चे ने क्या कद्दू में तीर मार दिया? इसलिए मैंने नहीं दिया, इसीलिए मैं कह रहा कि पहले आप उसकी जड़ को पकड़ लीजिए। अब आप देखो, अब इतना प्रोसीजर करने के बाद बच्चे का दिमाग जो है भारी, तो मैंने वही बोला था आप टिप्स, जिसको अंग्रेजी में आप हिंदी में जुगाड़ कर। तो मैंने क्या कहा था कि कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स विथ कांस्टेंट। अब इनको कलेक्ट कर लीजिए, इनके कोफिशिएंट्स को विथ देयर साइंस, विथ देयर साइंस। और अगर आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, मतलब वो ऐड सब्ट्रैक्ट होकर जो साइन है, अगर ये आपका 0 आता है, 0 आता है, ये जुगाड़ है, अलग से कॉपी में पीछे करना है, तो सीधा सीधा आंख बंद करिएगा मेरी तरफ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, वो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब आप देखो इतना माथा पच्ची की, इसके साथ साथ देखो मैं आपको टिप्स भी दिखा रहा हूं। अब आप देखो वहां देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 13, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 33, और कांस्टेंट क्या 31। कोई बात नहीं, वो तो आ जाता है। 31 प्लस 13 प्लस 1 45 प्लस का माइनस हो गया। देखो वो वहां रफ पन्ने में कर रहे हैं आप सारा दिखाने के लिए, आपने ये किया है रफ पन्ने में अपना, वो पीठ पीछे, ये देखो कॉपी यहाँ लीजिए। जैसे ये सवाल आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखा, ये आपका अगर कॉपी चौड़ी है, ये पूरा यहाँ किया, और ये जो आपका जुगाड़ वाला पार्ट है ना, ये पीछे किया, ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए। आप समझ गए? क्लियर हो? अब जैसे ही देखो 0 हो गया, मैंने क्या कहा आंख बंद करिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू 1, देखिए सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन px। अब देखो p x की जगह में 1 रखा, 1 ये कहां से आया x माइनस 1 से। ध्यान से देखेगा 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 31 इन प्लेस ऑफ x1 माइनस 45, तो ना 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 13 1 जा 30, एंड ना देखो 31 1 जा 31 माइनस 45। देखो हम ही को हम ही से चुरा लो, इधर से चोरी किया, इधर है ना, ठीक। अब आ गया 0 आ गया, 0 किससे आया तो देयरफॉर आपका लिखिएगा x माइनस 1 इज a factor of px. What is this px?
पी एक्स इज देखो आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 40। ये लिखने की जरूरत नहीं जब आपने पी एक्स, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा, और अगर आपने लिख भी दिया तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो नीड टू राइट, लिख दिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्रेस करने में क्या जाता है, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी व्यूज, अपने थॉट्स को देने के लिए हम परफेक्ट काम कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं। यहां तक भी लिखोगे इट्स ऑल राइट। अब यहां से ये तो था सिंपल नॉर्मल मेथड, नॉर्मल या सिंपल मेथड। आप ऐसे ही +3 रख करके अगर आप ऐसे ही करते हैं वो नॉर्मल मेथड में आ जाएगा। +5 या -5 रख करके 0 आता है, वो भी आपका नाम देखो दिस वो भी आपका आ जाएगा। आप +9 रखते हैं तो भी अगर आपका 0 आता है तो वो भी फैक्टर हो गया। मतलब अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं इसको, ऐसे ही जैसे फर्स्ट आपने ये किया, ए पार्ट ऐसे किया, उसके बाद आपने सपोज x - 5 = 0 और x की जगह में 5 5 5 5 रखा, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके अगर 0 आ जाएगा तो x - 5 इसे फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने x - 9 = 0 रखा, x = 9, 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर 13 के साथ मल्टीप्लाई, 9 13 के साथ मल्टीप्लाई 31 के साथ पढ़े, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब x - 9 इज ए फैक्टर। तो वो क्या हो गया, नॉर्मल सिंपल मेथड, समझ गए। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा कि 9 रख के आता है या नहीं आता है आपका, या 5 रख करके आता नहीं आता है, -5 रख करके आता नहीं आता, वो आप देखेंगे। नॉर्मल मैं तो बात को बताऊंगा, तो वो नॉर्मल मेथड होगा, सिंपल मेथड होगा। तो वो आपका नॉर्मल मेथड में तो नॉर्मल तीनों ही आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर है सबका 3, तो तीनों ऐसे ही आपका A B C ऐसे ही आएंगे। आपने कहा x + 5 = 0, x -5, -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -5 31 के साथ मल्टीप्लाई ये करके 0 आ जाता है। या आपने x - 9 = 0, x = 9 कर दिया, या आपका x + 9 = 0, x = -9 कर दिया, वो आप रखेंगे तभी पता लगेगा। तो वो आपका नॉर्मल मेथड आ जाएगा। उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल हो जाए। एक बच्चा ज्यादा जो टेंशन नहीं लेता है ना, उसको पता है कि टेंशन लेके क्या फायदा, पेंशन तो मिलनी नहीं जी। नहीं 32 क्यों आएगा ये यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे भी 32 है, दोनों 32 आ रहा है, +32 - 32, तब तो 0 हो गया। अब वो जिससे भी आपने वैल्यू रखा होगा वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, वो तो अभी बताऊंगा आपको। आज अभी तक यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, क्लियर है, क्लीन है, ये सारा डाटाज आपकी समझ में आ गया, ठीक है। देखो अभी इसको मिटा लेना। अब देखिए नॉर्मल मेथड के बाद इसी का सेकेंड पार्ट, एक हाईएस्ट पावर में एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर और मिला। अब आप करिए यहां पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इतना आपको नॉर्मल मेथड से, सिंपल मेथड से करना ही पड़ेगा। एक प्राइम फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा जो बात को डिवीजर बन जाएगा। अब ये जो x - 1 था ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, और ये आपका ना जो आपका px है ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। आप समझ गए मेरी बात, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो देखो अब आपका नाम व्हाट इज दैट, x³ + 13x² + 31x - 45 इज डिवाइडेड बाय प्राइम फैक्टर x - 1। x - 1 से आप डिवाइड करें, आपको लाना, यू हैव टू ब्रिंग दिस x³ while you have only x। इसका मतलब what number, what variable, what power with the variable which you have to multiply with this x and you have to bring this x³। आपको x³ चाहिए, आपके पास x है, इस x में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो देखो x² x²। इज इट क्लियर? तो ये इसके साथ में बढ़े, क्योंकि दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल, ये मोनोमियल का काम कर रहा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 जाओ, प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का, यहां पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म, ये तो कैंसिल, प्लस माइनस। अब प्लस का 13 और प्लस का 41, 14 एक्स स्क्वायर, ये बोथ विल बी रिटर्न हियर, राइट डाउन कर लीजिए, ये प्लस है तो यहां भी प्लस। अब नाउ यू हैव टू ब्रिंग 14 एक्स स्क्वायर, जबकि आपके पास एक्स है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स के साथ मुझे 14 एक्स स्क्वायर मिल जाए, 14 एक्स एग्जैक्टली, तो देखो प्लस 14 एक्स से 14 एक्स एक्सा 14 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस का 14 एक्स बन जा 14 ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस माइनस वाला प्लस, अब ये हट गया, ये तो कैंसिल, 31 प्लस 14, इधर प्लीज, प्लस का 45, याद है प्लस है तो यहाँ प्लस, आपको अब नाउ यू हैव टू ब्रिंग 45x, आपके पास व्हाइल यू हैव ओनली x, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये 45, दैट्स वेरी नाइस, तो 45x 45x और प्लस माइनस का, बस जब आप इंटरेस्ट लेने लगे ना, इसका मतलब मेरी तपस्या पूरी होने लग गई है। देखिए अब ब्रदर, ये आपका ना ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 45, ये आ गया, इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सारे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, और है क्या ट्राइनोमियल है, लेकिन ए स्क्वायर तो मेरे पास है, हो सकता है ये 2ab भी मिल जाए, लेकिन बी स्क्वायर तो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो फेलियर हो गई। इसका मतलब अब दिस क्वेश्चन कैन बी ओनली सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था, देखो आपका नाम ये, क्योंकि ये उसी को बिल्कुल उसी की तरह है, देखो आपका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये आपका क्यूबिकल पॉलिनोमियल की तरह, बिल्कुल यहाँ पे a मल्टीप्लाई विद c, आपका देखो ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ d है यहाँ c है, आपका देखो ये a मल्टीप्लाई विद c, आपका यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट, आपका देखो फिर उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका देखो ये प्रोडक्ट आपका फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज आपका देखो ना, और आपका देखो ये आपका उसके बाद जब आपका फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज होने के बाद इसके फैक्टर्स आएंगे, यहाँ तो प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ जब आपका फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स की एडजस्टमेंट होती है, मैंने बार बार कहा है, आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो अपने जो तुमने किए अपने लिए देखो, मेरे लिए नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के एडजस्टमेंट होती है, मल्टीप्लाई विद प्लस या माइनस करके टू ब्रिंग dx, ये उसकी तरह है, यहां जब फैक्टर्स आ जाते हैं तो प्लस माइनस उनको रख करके यहां सेटिस्फाइड किया जाता है, और अगर वो जीरो आ जाता है वो उसका एक फैक्टर हो जाता है, जबकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहां तक तो वही था, लेकिन फैक्टर्स आने के बाद उनकी एडजस्टमेंट से हमें मिडिल टर्म ये 14x या bx लाना होता है, जैसे यहां पे 14x है, तो देखो फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 45, नाउ द प्रोडक्ट इज बन गया आपका देखो 45 को आपने फैक्टर किया, आपका देखो ना 3 15 जा 3 5 से, और 5 1 जा करना चाहिए, ये 1 की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ना अब आपका जो फोर्थ ये थर्ड फेस, आपका फर्स्ट फेस हो गया, सेकंड फेस हो गया, अब आपका देखो थर्ड फेस में ये सेकंड था आपका, नाउ वी हैव द फैक्टर्स 1 3 3 5, उधर भी 45 भी आ रहा, देखिए आपका देखो एसेट क्लियर, देखो वो बस अंतर ही है, वहाँ माइनस का वहाँ प्लस का है क्वेश्चन में। अब आपका देखो अब इनकी एडजस्टमेंट है, मुझे लाना 14 है, तो देखो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, प्लस का 9 और प्लस का 5 जब आपका ऐड होंगे तो प्लस का 14 आएगा, देखिए, और प्लस का 9 और प्लस का 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 45 आएगा। देखिए अब इसका ना
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x और प्लस 45। ये मिडिल टर्म ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर के आपका देखो ना 9x प्लस 5x प्लस प्लस का प्लस और प्लस प्लस का पीछे वाला प्लस आता है और 9 5 45 हो गया। Z फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन। इन दोनों का ग्रुप बना तो देखो x प्लस नहीं, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ से x 2 में से 1 पावर बची, x इज ऑलरेडी आउट। फर्स्ट बाइनोमियल पॉजिटिव है तो सेकंड ऑटोमेटिक पॉजिटिव क्योंकि सारे ही प्लस है। देखो इनमें 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा प्लस 9 आ गया। C फॉर कॉमन देखो x प्लस 9 ये दोनों में कॉमन है, इसको पहले लिख दिया x प्लस 5। देखो अब आपका नाम देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 इज इक्वल टू डिवीजन जो फर्स्ट प्राइम था, फर्स्ट प्राइम नंबर डिवीजन फर्स्ट प्राइम नंबर और उसके बाद देखो x प्लस 5 और x प्लस 9 ये 3 फैक्टर आपके आंसर। क्लियर? अभी देखो अब ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखो ये मैंने यहां से अब वो तो आपके वीडियो में आ ही जाएगा। अब देखिएगा इधर हिट एंड ट्रायल मेथड। ये पूरा ए वाला पार्ट फ्रॉम पी एक्स से लेकर के ये पूरा जो आपने लिखा, उसके बाद ये दूसरी लाइन, दिस थर्ड लाइन आपका नाम, दिस फोर्थ लाइन, दिस फिफ्थ लाइन टिल दिस 0 और ये यहाँ तक आपका नाम ये x माइनस 1 इज आ नाउ देखो फैक्टर ऑफ नाउ पी एक्स, ये जो आपका लिखा है ये एक्स क्यूब और आपका प्लस 13 एक्स स्क्वायर और प्लस 31x माइनस 45 तक। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड में भी करना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, जिसको आप नॉर्मल सिंपल या जनरल मेथड कहते हैं। लेकिन अगर इफ आफ्टर दैट यू डू नॉट वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो नाउ यू कैन यूज द हिट एंड ट्रायल मेथड। ये देखिए ये अब आपका इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में हाईएस्ट पावर को पहले देखा जाता है। ये देखो ना ये इसका रिमार्क लिख रहा हूं मैं, घर जाके आपको दिक्कत नहीं आए। आपका नाम देखो दिस द हाईएस्ट पावर in the given expression is 3, so its prime factor is written। आपका प्राइम फैक्टर, बल्कि मैं यहाँ पे और क्लियर लिख दूँ, प्राइम फैक्टर मेरे पास x माइनस 1 था, देखो is written thrice या 3 times, 3 times या 3 के पीछे आइस लगा दीजिएगा तो थ्राइस हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। ये देखो इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, अगर ये x की पावर 4 होती तो इसको 4 बार लिखते, 4 times आप यहाँ अगर कायदे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में, जबकि ये सवाल यहाँ 2 ही लाइन में हो जाते, लेकिन ये आपको समझाने के लिए रिमार्क लिख रहा हूं मैं आपको। अब you have to multiply here, you have to multiply here, you have to multiply here by some variable which will be required to make, I just want to multiply with these 3 which are the same and the prime binomial now and bring this x cube plus 13x square plus 31x minus 45। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये लाइन ऑफ कंफर्मेशन बना रहा हूं, ये बड़े बड़े चैनल में आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इतना तो मैं भी देखता ही हूं, सारे चैनल आपसे ज्यादा मैं भी देखता हूं। ये इसको लिखने का मतलब कि मुझे ये चाहिए, ये लाइन ऑफ कंफर्मेशन का मतलब ऐसे क्या डाउट्स हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, उन डाउट्स को मेरे को क्लियर करना, उन चीजों को मुझे लाना है प्लस करके माइनस करके, जो मेरे को ये मिल जाए बस मेरा काम बन जाए।
आई हैव टू ब्रिंग दिस एक्स क्यूब, तो ये फर्स्ट बाइनोमियल में मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। आई हैव दिस, माई रिक्वायरमेंट इज एक्स क्यूब, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर इंजर, जबकि ये प्लस का चाहिए मुझे और मेरे को आ रहा है माइनस का। इसका मतलब मुझे प्लस का 14x स्क्वायर अगर मिल जाएगा तो 14x स्क्वायर में से इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कर दूंगा तो मेरे को 13x स्क्वायर मिल जाएगा। ये लाइक टर्म, इसका मतलब नेक्स्ट वाले में आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 14x। ये देखो 14x से मैंने मल्टीप्लाई, तो 14x एग्जैक्ट 14x स्क्वायर, 14 में से माइनस गया आपका देखो आ गया, ये भी मेरा काम बन गया। बट दिस आई हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो नाउ 14 बन जा माइनस का 14, क्योंकि प्लस माइनस का देखो मुझे लाना प्लस का 31 है, प्लस का 31। इसका मतलब इसमें से अगर मैं कांस 45x मुझे मिल जाता तो दिस 45x में से प्लस में से इसको मैं माइनस कर देता। आई कैन जस्ट राइट इट विद अ वेरी कॉन्फिडेंस 31x अगर मुझे प्लस का मिल जाए। तो जो अब थर्ड मेरे पास बचा है इसको प्लस 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 45x 45x आ गया, 45 में से माइनस का 14 गया 13, ये भी आ गया मेरे पास, और प्लस माइनस का माइनस 45 हो गया 14, यानी कि लाइन ऑफ कर्वेचर एक्स क्यूब 14 में से ये गया ये आ गया, 45 में से ये गया ये आ गया, आपका देखो -1, यानी कि एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। By multiplying with this x square with 14x plus 45 with the binomial, same prime factorization, I am just getting my required cubical, which is x cube plus 13x square plus 13x plus 45। हाँ, अब आ गया। उसके बाद ये जो कॉमन है, ये कॉमन को आप कलेक्ट कर लीजिए, जो प्राइम फैक्टर था ये आप करें x minus 1 x minus 1 x minus 1, ये आपका आ गया। रिमेनिंग इसके आगे देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो आपका प्लस 14x और देखो ये आपका प्लस 14। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आपका देखो आपका क्या था, ये क्वेश्चन था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन था, तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए भी आपका देखो ये जो आपको बता रहा है ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी। बाकी इसके बाद आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिएगा, ये मैंने यहाँ किया हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा करूँ। तो देखो आपका x minus 1 आपका देखो x plus 9 और आपका देखो x plus 5, ये आपका इसको इन दोनों से ये आ गया, ये पहले था। लास्ट में आपका देखो px इज इक्वल टू आपका x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x minus 45 एंड द वैल्यू इज x minus 1 x plus 9 और x plus 5। ठीक है सर। अब कई ऐसे होते हैं उनके नहीं, मेरे भेजे में नहीं घुसेला है, ये भी नहीं घुसेला और ये भी नहीं घुसेला है, फिर आप क्या करो, व्हाट आई हैव टू डू इट। अब आपको अपना जो टेक्निकल दिमाग है ना उसको थोड़ा सा तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब आप करें फिर वहीं चले जाइए, अब देखो फिर वापस, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आप करो सिंपल मेथड, नॉर्मल मेथड, जनरल मेथड, कुछ भी कहिए पर कहिए जरूर, नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो। अब आपको ये भी समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया, तो देखो यहां देखिएगा, जो उसका जब आप YouTube में घर जाकर के देखेंगे तो क्या बोला था, x का क्यूब का आपका देखो फर्स्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ये हुआ 45 का प्रोडक्ट करने के बाद 3 15 जा आपका नाम देखो 3 5 जा 5 1 जा, देखो इसके बाद फैक्टर्स आपके 1 3 3 5 आए, देखो एग्जैक्ट क्लियर। तो ना इसके बाद +1 रखे, -1 रखे, +3 रखे, -3 रखे, +9 रखे, -9 रखे, +5 रखे, -5 रखे, किसी से तो ये 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ये वाला
एक से तो हमने दिखाई दिया x माइनस वन, यानी कि x से जोड़ो प्लस वन आ गया। तो सिंपल मेथड में देखिए, सिंपल मेथड में a वो देखिए आपके नाम px इज इक्वल टू, आपने यू हैव टू राइट x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर नाउ प्लस 31x और माइनस 45, और उसके बाद देखो आपका नाम इफ x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, वो देखिए वो पूरी लाइन, फिर उसके बाद देखो P1 वो पूरा लिखना है आपका, देखो ना ये फिर पूरा लिखना है, और उसके बाद 45 माइनस आपका देखो 45 प्लस माइनस ये जो आपका 0 आ रहा है, और उसके बाद आपने जो लिखा है आपका नाम x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ आपका नाम दिस इज px। यहां तो नॉर्मल मेथड में ये नॉर्मली मेथड है, आप समझ रहे। अब देखो इसका a का फर्स्ट पार्ट, अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर रहे, आप हिट एंड तीनों को नॉर्मल मेथड से कर दिए। अब आपका देखो नाम इफ x, मैंने कहा चलो यार आपका 1 से देख लिया मैंने, अब आपका नाम इसको 5 से देखते हैं। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू माइनस 5, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 5 इन px। सो ना p x मेरे पास ऑलरेडी है, तो देखो p का मतलब अब मैं माइनस 5 रखूंगा यहाँ, ये देखो सो ना माइनस 5 का क्यूब, ना देखो प्लस 13 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस देखो ना 31 माइनस 5 और माइनस 40। अब आपको मेरे साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइनस देखो इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर इज आपका देखो ना पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो माइनस 125 है, प्लस 30 माइनस माइनस का देखो आपका 25 आ गया, प्लस माइनस का माइनस 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और माइनस 45। नाउ माइनस 125 25 3 जा आपका देखो 75 कैरी ओवर 7, आपका देखो नाउ 25 1 जा 25 25 and 7 is what? तो नाउ this 135 minus 145, ये देखो 125 देखो माइनस का 125 माइनस का 135 और माइनस का 45, देखो 15 5 6 7 8 9 10 आ गया। चेक कर लो इसको, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। इसका मतलब 25 3 जा 75, यहाँ पे कहेंगे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ओके आ गया। तो ना देखो वो आ गया, माइनस का 325 और प्लस का 325, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो देखो ये इसी को आपका नाम देखो 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो देखो किससे आया 0? x प्लस 5 से। तो देखो देयरफॉर x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। देख लीजिएगा सर। तीसरा देखो एक बार और चेक कर लेते, देखो ना इफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू माइनस 9, ये इसका मेथड देखना, मेथड से आपका, आप समझ रहे मेरी बात ना। अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 9 इन px, तो देखो यहां रख रहे हैं आपका देखो p इंटू x की जगह में देखो माइनस 9, इसका देखो माइनस 9 का क्यूब आपका देखो प्लस 13 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर, ना देखो प्लस 31 इंटू माइनस 9 और माइनस 40, 9 9 जा 20, 9 9 जा 81 729। देख लीजिए 9 आपका ये प्लस आपका, क्योंकि निगेटिव नंबर का ऊपर लिखा हुआ तो इसलिए मैंने माइनस डायरेक्ट, माइनस माइनस का प्लस, तो आपका प्लस 13 इंटू आपका देखो ना, आप तब तक इसको मल्टीप्लाई करिए 81 प्लस माइनस प्लस माइनस का 9 1 जा 9 आपका देखो 27 और माइनस देखो आपका 45। तो ना माइनस 729 को माइनस 279 को और माइनस 45 को आप कर दीजिएगा, 9 9 आपका 18 19 20 23 आपका हो गया, 23 देखिए आपका 23 4 2 6 6 6 12 13 14 15 15 आपका 7 2 10, तो ये इसका होता है माइनस, और ये देखो और ये भी आपका 13 81 के साथ मल्टीप्लाई हो गए,
1053 आ रहा है सर देखो, तो ये देखो आपका कैंसिल 0 आ गया। इसका मतलब देखो आपका नाम x प्लस 9 इज अ फैक्टर ऑफ आपका नाम देखो दिस द px। तो देयरफॉर देखो लास्ट में px क्या था आपका x क्यूब ना देखो प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 इक्वल टू एक फैक्टर देखो आपका x माइनस 1 था, एक फैक्टर देखो आपका x प्लस 5 था और एक फैक्टर आपका देखो x प्लस 9 था आपका देखो 9। तो ये नॉर्मल मेथड से भी मैंने करके बता दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मैंने करके बता दिया और हिट एंड ट्रायल से भी मैंने करके बता दिया यहीं पे आपके सामने। अब इसको घर जाकर के किसी भी हिंदुस्तान के बड़े चैनल में देख लीजिएगा, अगर किसी ने किया हो तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। ये नेशनल जाएगा मेरा भी वीडियो, आज नहीं तो कल। हैव ए नाइस इवनिंग, डू इट प्लीज।